सर इस संसार में जो जैसा करता है ना वैसा भरता है। आज नहीं तो कल आपको भरना ही पड़ेगा। आज मान लीजिए आप बहुत संपन्न हैं, स्वार्थपना से किसी का लूट करके कैसे भी करके आज हैं, लेकिन कल उसका परिणाम, उसको दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। सर उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। सर एक समय सर बाज पक्षी एक सांप को अपने चोंच में लेकर के आसमान में उड़ रहा था। अचानक सांप पंजे से छूट गया सर बाज के, और वो कुएं में जाकर गिर गया। बाज ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो थक कर हार कर चला गया। सांप ने देखा कुएं में तो बड़े बड़े मेढक मौजूद हैं। पहले तो डरा, फिर सूखे चबूतरे पर जाकर बैठा, मेढकों को जो हेड था उसको बुलाया, और वो आखिर उसको बुलाकर कहा कि मैं सांप हूँ, मेरा जहर तुम सबको पानी में मार देगा। तुम ऐसा करो, रोज एक मेढक तुम्हें मेरे पास भेजा करो, वह मेरा भोजन बनेगा और तुम सब आराम से रह सकते हो। पर याद रखना, एक मेढक रोज आना चाहिए हमारे पास। इस तरह करके सर सारे मेढक वो सांप खा गया। अकेला बेचारा वो हेड बचा, जो मेढकों का हेड था वही बचा। सांप चबूतरे से उतर करके पानी में आया, बोला प्रधान जी आज आपकी बारी है, तो सब खत्म हो गए, आज आपकी बारी है। तो मेढक का जो प्रधान था, हेड था सर, उसने कहा ये तो मेरे साथ विश्वासघात है। सांप बोला जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है उसका यही अंजाम होता है। तुमने भी तो अपने सभी मेढकों के साथ विश्वासघात किया। जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है उसका अंजाम भी यही होता है। फिर उसने प्रधान जी को गटक लिया सर, लेकिन जैसे गटका कुछ देर बाद सांप आहिस्ता आहिस्ता कुएं के ऊपर आकर चबूतरे पर लेट गया बढ़िया से। तभी उसी बाज ने आकर के सांप को फिर दबोच लिया। वो बाज उधर से जा रहा था, देखा सांप बैठा है, उसको दबोच लिया और उसने कहा पहचाना मुझे? मैं वही बाज हूँ जिसके बच्चे तूने खा लिए थे। जब तुम्हें मैं पकड़ कर ले जा रहा था तो तू मेरे पंजे से छूट गया था, कुएं में गिर गया था। तब से रोज तेरी हरकत पर नजर रखता था मैं। आज तू सारे मेढक खाकर काफी मोटा हो गया है। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो तुझे जिंदा नोच नोच कर खा डालेंगे। अपने भाई बहनों का बदला जरूर लेंगे तुमसे। और फिर बाज सांप को लेकर उड़ गया सर अपने घोंसले की तरफ। आदमी की बुराई की हार एक दिन होती है, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो सर, एक दिन बुराई की हार होती है। आप जैसे कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, एक दिन भोगना ही है। बुराई की खासियत है सर, वो कभी भी हार नहीं मानती। बुराई की खासियत है वो कभी भी हार नहीं मानती। और सर अच्छाई की खासियत यह है कभी हारती ही नहीं। अच्छाई की खासियत यही है वो कभी हारती ही नहीं। अब बुराई की खासियत है वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत यह है कभी हारती नहीं सर। इसलिए जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे आपको एक दिन उसको भोगना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, रिटर्न आपको देना ही है संसार में। ये ध्यान रखिए। आज आप बड़े संतुष्ट हैं, मोटे तकड़े सर्प की तरह हैं, लेकिन एक दिन बाढ़ जो आपको पकड़ेगा ही, क्योंकि आपने उसके साथ विश्वासघात किया। तो आपको साथ विश्वासघात निश्चित होना है सर, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।